चलिए आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक पे। हमने लिखा है ये क्वेश्चन से। अब कुछ क्वेश्चन को बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चन रहे तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमको पता है कि रूट्स क्या होता है। रूट्स के बारे में अगर आपको पता है तो ग्राफ को आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक ही है बट देखने में दूसरे फॉर्म में लग रहा है। ये वाला तुम अभी तक ऐसे क्वाड्रेटिक को देखो तो पर ये भी क्वाड्रेटिक। अब इसको क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए ऐसा मल्टीप्लाई करके ऐसा बना के भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे करना ज्यादा आसान बात है। क्यों वो देखते हैं। तुमको सोचो इसका दो रूट्स होगा कि नहीं, और वो दो रूट्स क्या यहां से आसानी से फाइंड कर सकते हो 2 और 3। उसका दो रूट्स जो है वो आसानी से यहाँ से या तो ये 0 होगा या तो 0 का, मतलब कि अगर किसी चीज का रूट्स निकालना तो क्या करते हैं 0 के बराबर। तो ये 0 होगा तो 2 रूट्स आएगा, और ये 0 होगा तो 3 रूट्स आएगा। तो रूट्स 2 है तो 2 को प्लॉट कर लो और 3 को प्लॉट कर लो, तो मतलब 2 और 3 रूट्स है। थोड़ा अच्छा देखिए इसलिए थोड़ा सा इसको 2 को यहाँ और 3 को यहाँ प्लॉट कर लेंगे। तो अब इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,6। कैसे पता चला, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो जो c के जगह में आएगा 6 आएगा, ठीक है। पहला ग्राफ कंप्लीट। दूसरा ग्राफ y इक्वल टू, ये पहला ग्राफ किसका था, y इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का। फैक्टराइज करो, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, y इक्वल टू आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4, कॉमन निकाल लेंगे। अब इसको 0 के बराबर करोगे तो इसकी वजह से रूट्स आएगा, इसकी वजह से आएगा 0 और इसकी वजह से आएगा 4। तो अब क्या करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए और एक रूट्स 0 और जो दूसरा रूट्स है 4, बस ग्राफ हो गया। अपवर्ड ही क्यों बना रहे, क्योंकि यहाँ पे x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव दिखेगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड बना रहे। अगर पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड बनाते। 3 नंबर। अब देखो फिर 3 नंबर को आसानी से फैक्टराइज किया जा सकता है। उसको x माइनस 3 और x प्लस 3 लिखिए। अब क्या आपको इसका रूट्स दिखा, एक रूट्स इसकी वजह से क्या आएगा 3 और इसकी वजह से क्या आएगा -3। तो -3 कहीं यहाँ पे होगा और 3 कहीं यहाँ पे होगा। तो आपने ग्राफ ऐसे बना देना है। और अगर यहाँ पे तुम देखोगे c का वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा, एक मल्टीप्लाई किया होगा तो है ही, तो x² -9 है ना, तो c का वैल्यू कितना है -9। अच्छा तो कोई सोचेगा b कहाँ गया, तो b 0 होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो हो जाएगा 0,-9। आई होप क्लियर। चौथा नंबर, चौथा ग्राफ आपका y इक्वल टू x² का। तो y इक्वल टू x² को कैसे बनाओगे, खुद सोच लो। इसका वैल्यू, इसका रूट्स क्या होगा पहले बताओ, 0। इसको ना लिख सकते हो x इंटू एक्स, तो इसकी वजह से 0 और इसकी वजह से भी 0, तो दो रूट्स है और वो रिपीटेड है, ठीक है। और वो 0 0 मतलब टच करेगा। जब रिपीटेड रूट रहता है ना तो डिस्क्रिमिनेंट इसका कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, और 0 आएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर का ग्राफ हो गया। और 5 नंबर का डिस्कस करें, पहले इसको नोट कीजिए अच्छा से। पांचवा ग्राफ है, इसको ना दोनों तरीका से बता दे रहे, तुम खुद कंपेयर कर लेना कौन आसान है कौन टफ है। जैसे कि पहले बताए थे ना हम आपको, पहले यहाँ पे a क्या है, पहला पॉइंट a नेगेटिव है मतलब पैराबोला डाउनवर्ड होगा। दूसरा पॉइंट डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए इसका, तो b के जगह में 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू -3 इंटू -1, ठीक है। तो अब यहां से तुमको पता चल रहा है कि 4 हो गया और माइनस हो जाएगा 12 और ये हो गया -8 के बराबर, जो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे d जो है नेगेटिव है। इसका मतलब ग्राफ
विल नॉट कट एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और पैराबोला डाउनवर्ड बनाना है, ठीक है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो सोचो रूट्स क्या होता है जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। तो चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो रूट्स तो आएगा नहीं, तो अल्फा बीटा इस वजह से मैं नहीं निकाल रहा हूं। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अगर ऐसा हो रूट कैलकुलेट ना हो पाए तो तुम एक काम कर सकते हो, वर्टेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट? यही होता है ना, पुट कीजिए माइनस बी की जगह में कितना है। अगर आपको मतलब कि आपको लगता है कि बहुत दिक्कत है ए बी ढूंढने में वैसे, तो तुम यहाँ पे शुरुआत में ही ए का वैल्यू -3, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -1 लिख सकते हो। तो बी का वैल्यू कितना है 2 है, ए का वैल्यू कितना है -3 है, यहाँ डी अभी कैलकुलेट किए -8, 4 इंटू और ए का वैल्यू -3। तो अब इसको कैलकुलेट करो तो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, 1/3 कॉमा ये माइनस और ये माइनस खत्म, 4 दूनी 8 और यहाँ से -2/3 आ रहा है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट में बाबू? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। -1/3 कुछ यहाँ होगा और यहाँ कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कुछ यहाँ होना चाहिए और डाउनवर्ड बनना है। तो बस तुमको पता है पैराबोला जो होता है या तो सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा या तो सबसे मिनिमम वाला। मैक्सिमम वाला कब होगा? जब डाउनवर्ड बनेगा, और अपवर्ड बनेगा तो यही वर्टेक्स सबसे निचला पॉइंट होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,3 -2,3। इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है। फैक्टराइज करके भी इसको बना सकते हैं, देखते हैं फैक्टराइज करके कैसे बनाएंगे। पहले इसको नोट करो। अच्छा, इसको ना फैक्टराइज करके नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि फैक्टराइज करोगे ना तो जैसे कि मान लो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा है तो 0 कर दो इसको। फैक्टराइज करके क्या फायदा होता है वो बता रहे। तो x का वैल्यू यहाँ से अल्फा और यहाँ से x का वैल्यू बीटा आ जाता है। तो ये अल्फा बीटा क्या होता है? रूट्स होता है। तो इस केस में तो d नेगेटिव था ना, तो रूट्स आएगा ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करके नहीं कर सकते। लेकिन जिसका रूट्स आता है उसको तुम जो अभी मेथड से किए वैसे भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक को इस तरीके से फैक्टराइज कर लिए। तो फैक्टराइज कर लिए तो रूट्स मिल जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे रूट्स प्लॉट करो और पैराबोला अपवर्ड है तो ऐसे बना दो और डाउनवर्ड है तो ऐसे बना दो। बोलो क्लियर है? तो अब तो हम लोग अच्छा खासा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है 10 ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम लोग क्यूबिक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले? क्यूबिक का ग्राफ। और क्यूबिक का ग्राफ को हम लोग सीधा इलस्ट्रेशन से ही समझेंगे। जिस तरह से क्वाड्रेटिक का ग्राफ को बहुत सारा चीज मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताते वक्त बहुत सारा टर्मिनोलॉजी को मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, वैसा कुछ नहीं करेंगे। सीधा क्वेश्चन लेंगे और उसको करके दिखाएंगे आपको कैसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सीधा क्वेश्चन करेंगे इसमें। अब आपको एक नोट लिखवाए थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसका रूट्स कितना होगा? n होगा। तो क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स था, इसीलिए वो x एक्सिस को 2 बार कट करता था, ठीक है। और क्यूबिक का 3 रूट्स होना चाहिए और लीनियर का 1 रूट्स था, इसलिए वो x एक्सिस को 1 बार कट करता था। क्यूबिक का कितना रूट्स होना चाहिए? 3 रूट्स होना चाहिए। तो ये ग्राफ को लगभग 3 बार कट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 से कम बार भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वाड्रेटिक में भी ऐसा हो रहा था कि एक पॉइंट पे कट कर रहा था या कट टच कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एक ना एक पॉइंट पे जरूर कट करेगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक का ऐसा नहीं होगा कि ये एक भी पॉइंट पे कट ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो फैक्टराइज कर रहे तो x कॉमन निकालो तो x² - 4। अब इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं तो x × x - 2 × x - 3। तो यहाँ से जो रूट्स निकलेगा
क्या आपको समझ में है? इसकी वजह से 0 आने वाला है, इसको 0 करेंगे तो 2 आने वाला है, इसको 0 करेंगे तो 3 आने वाला है। तो 3 रूट्स आ गए। तो अब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए और 0 यहां पे है, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है। बोलो क्लियर? रूट्स को प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब एक दो और वैल्यू प्लॉट कर लो, जैसे कि अगर तुम ये डब्बा बनाओ तो x y, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, यहां से देखो। और x का वैल्यू 2 रखोगे तो भी y का वैल्यू 0 आएगा, 3 रखोगे तो भी y का वैल्यू 0 आएगा। अब कुछ और रख के देखो, जिसकी 1 रख के देखो, तो 1 रखो, तो 1 रखोगे तो -3 आएगा। 1 रख लो, 1 -3 आएगा। तो 1 रखने पे -3 आ रहा है। और रख के देख लो, मान लो -2 रख लेते, तो -2 रखोगे तो यहां से कितना वैल्यू आएगा? -2, या फिर सीधा सीधा इसमें रख लो, -2 -4 -5, 20, और 20 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -40, ठीक है। और रख लो कुछ 5 रख लो, 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 5 इंटू 3 इंटू 2, 30 आ जाएगा। तो अब ये वाला तीनों पॉइंट्स तो हम लोग प्लॉट कर लिए। 1, -3 कहाँ आएगा? तो तुम कुछ सोचो, ये वाला पॉइंट जो है ये है 0, 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 2, 0, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 3, 0, और 1, -3 कहाँ पे आएगा? तो 1 कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे है, और -3, 1, 2, 3 कुछ यहाँ पे है, तो ये आएगा आपका 1, -3, ठीक है। -2, 40, तो -2 यहाँ पे है, और 40 कहीं तुमको पता है कि कहीं तो नीचे आएगा, -2, और 5, 30, 5 कहीं यहाँ पे होगा और 30 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ होगा पॉइंट्स। अब जब तुम कर्व बनाओगे तो ये तय है कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये ऐसे जाएगा। तो क्यूबिक का कर्व जो होता है वो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, और मिनिमम एक जगह पे तो कट करेगा ही करेगा। तो इस तरह से आप क्यूबिक का ग्राफ बना सकते हो। पहला ग्राफ हम आपको बता देंगे, दूसरा आप खुद से ट्राई कीजिए, और तीसरा भी ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। इसको नोट करोगे। चलिए दूसरा वाला शुरू करते हैं। y = x³ - 2x²। क्या आप इसको x² को कॉमन निकाल सकते हो? x - 2, इसको आप और कैसे लिख सकते हो? x × x - 2। तो क्या आपको समझ में आया कि यहाँ पे 3 रूट्स होगा, और 2 रूट्स तो रिपीटेड है, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 0, और इसकी वजह से 2। तो फिर से तुम चाहो तो बॉक्स बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? x y, ठीक है। 0 पे वैल्यू आ रहा है 0, 0 पे वैल्यू आ रहा है, अच्छा 0 पे तो हो गया, 2 पे वैल्यू आ रहा है 0। अब खुद कुछ ले लो, जैसे कि 1 ले लो, तो 1 × 1 × -1, तो -1 आएगा। और ले लो, 2 ले लो, 2 तो ले ही, 3 ले लो, तो 3 3 = 9, और 1, तो 3 लेने पे 9 आ रहा है, ठीक है।
और क्या ले सकते हैं, -1 ले लो, तो -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, -1 लेने पे -3 आ रहा है, ठीक है। और क्या ले सकते हो, 5 ले लो, 5 लोगे तो 25 75 आ जाएगा। और ले लो कुछ, 3 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लो, 4 ले लो, 4 4 जा 16 32 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेगेटिव में ले लेते एक नंबर, नेगेटिव में -1 ले लो, तो -1 तो ले चुके हैं, -2 ले लो, तो -2 लेंगे तो 2 2 -2 इंटू -2 4 हो गया, और -2 इंटू -2 और -2 रखने पे ये -4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू -4 -16 हो जाएगा, ठीक है। अब बनाइए कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लॉट कीजिए रूट वाला पॉइंट, तो 0 और 2, मतलब इस बार तो 2 ही पॉइंट पे कट करेगा ये, ठीक है। और भी पॉइंट्स प्लॉट कर लो, 1, -1 कहाँ आने वाले हैं, ये 1 है और ये -1 है, यहाँ आने वाला है लगभग, इसको थोड़ा बढ़ा लिए तो बढ़ ही ले, 1, -1 कुछ यहाँ आने वाला है, तो ये है 0, 0, ये है 0, 2 और ये है 1, -1, 3, 9, तो 1 2 तो 3 कुछ यहाँ होगा और 9 कुछ ऊपर होगा, 3, 9, 5, 75, 4, 5, 75 और ऊपर होगा, 5, 75, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा वैल्यू लेना नहीं चाहिए, छोटा ही लेना चाहिए, बट ले लिए तो क्या किया जा सकता है, -2 और -16 कुछ नीचे होगा, मतलब थोड़ा और कुछ यहाँ पर होगा, -2, -16, रफ आइडिया ले रहे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है यहाँ से तो गुजरेगा ही और इसको टच करेगा, अच्छा इस पे थोड़ी कट कर रहे थे, ठीक, इस पे टच करेगा और वो ऐसे जाके फिर ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो कुछ रफ ग्राफ इसका ऐसे ही बनेगा। तुम जब ग्राफ बनाना तो क्या करना, ये सब थोड़ा छोटा छोटा वैल्यू लेना, जैसे कि ये वैल्यू ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बड़ा बड़ा मत लेना, जैसे 575 बहुत बड़ा हो गया तो तुम्हारा ग्राफ पेपर में तुमको खुद ही बनाने में ठीक नहीं लगेगा। तो तुम क्या करोगे, ग्राफ पेपर में अच्छा से बनाओगे। ग्राफ पेपर जो होता है ना उसमें तुम, आई होप कि तुमको पता होगा ग्राफ पेपर कैसा दिखता है, तो ग्राफ पेपर मिल जाएगा तुमको दुकान में, उस पे बनाना तुम ये सब ग्राफ, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये जो गंदा सा दिख रहा है ना, अच्छा दिखेगा तुमको, बस यही बेनिफिट होगा। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तुम क्यूबिक का यही क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी है, क्वाड्रेटिक का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना लीनियर का, और सबसे आसान भी होता है, और तुम्हारे एग्जाम में लीनियर का ही ज़्यादातर पूछा जाता है। चलिए नोट कर लीजिए। अब आइए लास्ट ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, y = x³। इसको कैसे लिख सकते हैं, x × x × x। तुमको पता चल गया होगा यहाँ पे 3 रूट्स होगा, 0 0 0, वो तीनों रिपीटेड होगा, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे बॉक्स बना लो, y = x³। तो आप बताइए 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 0 पे वैल्यू आएगा 0, 1 पे कितना आएगा 1, -1 पे कितना आएगा -1, 2 पे कितना आएगा 8, -2 पे कितना आएगा -8,
हम कर क्या रहे, x का वैल्यू ले रहे हैं और इसमें डाल दे, फिर y का निकाल के यहाँ नीचे लिख दो, ठीक है। 3 पे ले लो, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका ग्राफ बनाया जाए। तो 0,0 एक पॉइंट यहाँ मिल गया, 1,1 यहाँ कुछ होगा, 1,1, ठीक है। -1, कुछ यहाँ पे होना चाहिए, 2,8 बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ होगा। वैसे ही 2,8 कुछ यहाँ होगा, 3,9 कुछ यहाँ होगा। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो इस ग्राफ का नेचर कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो ये है y=x³ का ग्राफ। आई होप आपको लीनियर का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का ग्राफ और क्यूबिक का ग्राफ क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए फटाफट। और नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रूट्स। रूट्स का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है, उस चीज को समझते हैं। अब तुम याद करो, लीनियर का ग्राफ बनाए थे ना, तो लीनियर का ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा था, क्वाड्रेटिक का इन जनरल 2 बार कर रहा था, क्यूबिक का 3 बार कर रहा था। और इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाए थे तुमको, एक नोट लिखवाए थे, क्या कि अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो उसका रूट्स भी कितना होगा, n होगा। तो लीनियर का एक जगह, क्वाड्रेटिक का 2 जगह एक्स एक्सिस पे, और क्यूबिक का 3 जगह एक्स एक्सिस पे कट करना, और n डिग्री पॉलिनोमियल का n रूट्स होना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रूट्स का मतलब ये है कि लिख रहे हो यहाँ पे, ज्योमेट्रिकली x कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकली x कोऑर्डिनेट ऐसे लिख, the points cuts by graph on x-axis, the points cuts by graph on x-axis ऐसे लिख लेते कि ज्योमेट्रिकली roots are point roots are x coordinate geometrical roots are x coordinate of point x axis where geometrically roots are x coordinate of points x axis where the graph cuts or touches the x axis। क्या मतलब है, समझाते हैं। जैसे कि मान लो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, मान लो वो ग्राफ कुछ ऐसे बना, ऐसे बना है।
तो ये जो ग्राफ बना है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट अल्फा 1, 0 है, अल्फा 2, 0 है, अल्फा 3, 0 है। ठीक है, तो ये कोई ना कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है कि नहीं बताओ। और जब तुम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ को बना रहे हो तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ, यहाँ और यहाँ कट कर रहे हो, तो रूट्स क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, जहां पे कट कर रहा है या फिर जहां पे टच कर रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। मतलब अगर इसी को उठा के तुम यहाँ पे डाल दो तो एफ ऑफ अल्फा 1, एफ ऑफ अल्फा 2 और एफ ऑफ अल्फा 3, मतलब हम क्या किए, पॉलिनोमियल के अंदर रूट्स उठा के डाल दिए, तो क्या आता है आंसर 0। तो पहले हम लोग रूट्स को डिफाइन किए थे, कैसे डिफाइन किए थे कि x का वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालते हैं तो वैल्यू 0 आ जाता है, और वही ज्योमेट्रिकली क्या दिखलाता है, x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा। आई होप क्लियर, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। तो यहाँ से हम लोग का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रूट्स खत्म होता है, और अब हम लोग जो नेक्स्ट बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यहाँ तक जो हमको लगता है कि वीडियो नंबर जो 3 और लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान देना, और इसके बाद वाला जो टॉपिक्स आएगा वो इजी है, ठीक है, नोट कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।